हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, टॉपिक चल रहा है संख्या पद्धति, तो जिसमें हमने 12 प्रकार के प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। तो आज हम इसी टॉपिक का 13 टाइप, आई थिंक इट इज़ लास्ट टाइप, आज हम इसको सॉल्व करेंगे। और जो है इकाई का अंक ज्ञात करना, मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा में इकाई का अंक ज्ञात करना। इस तरीके का प्रयोग हम क्वेश्चन को बगैर सॉल्व किए उसका आंसर पता करने के लिए भी करते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव लगाने में भी इसका प्रयोग हम काफी बार करते हैं। तो आओ देखते हैं इकाई अंक ज्ञात करना। देखो इकाई अंक क्या होता है, जैसे कि लिखा हुआ है 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 6 9 2 5 और ये लिखा हुआ है। तो देखो इस मल्टीप्लिकेशन का गुणा जो भी आएगा, लेकिन इतना जरूर है कि उसका जो इकाई अंक होगा वो इन दोनों के लास्ट डिजिट यानी 6 इंटू 7 का मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे 42, तो इसके आंसर का जो इकाई अंक है वो 2 आएगा, और इसी को अपन क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं, यानी कि इकाई अंक कहते हैं। तो देखो जैसे कि ये सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे ये सवाल दिया हुआ है, तो इसका यदि अपन इकाई अंक देखें, यदि इसका इकाई अंक देखें तो देखो यहाँ से इसका 6 ले लेंगे और यहाँ से 8 ले लेंगे, तो यहाँ से 2 ले लेंगे, तो यहाँ पर 8 संख्या 48, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये ले लेंगे और 8 दूने 16, तो यानी इसका इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। देखो इसका आंसर पता करने के लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, आसान सा कंसेप्ट है। अब जैसे कि ये संख्या दी हुई है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो 2 इधर है तो 2 चौके 8, क्या आया 8 आया। अब 8 का मल्टीप्लाई 5 से, 8 पंजे 40, 40 मतलब क्या आया 0। अब जब एक बार 0 आ गया तो इस 0 का मल्टीप्लाई, क्या इस 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे आंसर हमेशा 0 ही आएगा, है ना। और एक और बात यहाँ पे समझना है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन में हमें यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक ज्ञात करना हो और कोई भी एक संख्या का इकाई अंक 5 दिया हो, तो जब भी 5 दिया हो तो उसके 2 रिजल्ट होंगे। कौन कौन से देखो यहाँ पे 5 दिया है और 5 के साथ में इनमें से कोई भी एक सम संख्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया है कोई भी एक सम दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आंसर आएगा वो 10 का मल्टीपल आएगा, है ना। यदि 5 के साथ में कोई भी सम संख्या नहीं दिया है, जैसे कि दिया हुआ है 3 5 2 5 मल्टीप्लाई 6 2 3, ये दिया है, तो यहाँ पे 5 दिया है और इसके साथ में कोई भी सम संख्या नहीं दिया है, तो ऐसी कंडीशन में 5 का जो आंसर आएगा कितना आएगा 15, यानी 5 आएगा। तो देखो जब सम संख्या से गुणा किया तो हमारा क्या 0 आया, जब विषम संख्या से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी 5 दिया है तो उसके 2 आंसर होंगे, 2 प्रकार से। यदि सम संख्या 1 दिया हुआ तो निश्चित तौर से 0 होगा, यदि कोई भी सम संख्या साथ में नहीं दिया है तो आंसर 5 होगा। तो ये बात समझ में आ रही होगी। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब 5 का मल्टीप्लाई किसी सम संख्या से किया जाता है, क्या सम संख्या से किया जाता है, जैसे कि 2 4 6, तब हमारे आंसर क्या 10 20 30, यानी कि लास्ट में 0 आ रहा होगा। लेकिन जब 5 का मल्टीप्लाई विषम से किया जाता है, जैसे कि 1 3 5, तो तब क्या आ रहा होगा 5 15 और 25, मतलब इकाई अंक क्या आ रहा होगा 5 आ रहा होगा। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई, यदि
कोई भी संख्या में 5 मिल जाए मल्टीप्लिकेशन में और साथ में कोई सम संख्या दिया हो तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा और बाकी संख्याओं को चेक करने की जरूरत नहीं होगी। कभी कभार बहुत बड़ा सवाल दे देता है, सीरीज दे देगा, वहां पे 1 5 दे देगा और 1 2 दे देगा। अगर हमें पता है तो उसका आंसर 10 सेकेंडों में दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर करेंगे। यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 9 दिया है, तो 9 और 9 1 का 9, फिर 9 से करेंगे 1 आ जाएगा और 1 से करेंगे 6 तो 6 आ जाएगा। यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, थर्ड का 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 को यदि देखें तो यहाँ पे अपन को देखो 3 1 मिल रहा है, तो 3 यहाँ से 6 और 6 का 6 से करेंगे 6 और 6 का 4 से करेंगे 4, क्योंकि 6 चौके 24, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। ये आसान सा कंसेप्ट था। अब इस कंसेप्ट को धीरे धीरे और अच्छे स्तर पे हम समझेंगे। देखो यहाँ पर 8 5 आया हुआ है, क्या आया हुआ है 5, और 5 के साथ में एक सम आया हुआ है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 8 8 5 आ गया और 5 के साथ में क्या आ गया, सम संख्या आ गया, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे टाइप के प्रश्न है, थोड़ा सा और आगे अपन बढ़ते हैं। तो ये हमने देख लिया कि इकाई अंक क्या होता है। अब इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब सवाल ये दे दिया, दूसरा टाइप का सवाल, 7 की पावर 45 है ना, तो इसमें 7 की घात 45 करेंगे तब इकाई अंक क्या आएगा। तो 7 की घात 45 का मतलब क्या है, 7 की घात 45 का मतलब ये है कि 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि इसको कितने 45 बार अपन को करना है ना, 45 बार करना है। तो अब इसको ऐसा समझो, देखो जब 7 का गुणा 7 से करेंगे, यानी मैं इसे यहां पे लिख देता हूं। देखो जब 7 का गुणा 7 से करेंगे या 7 की पावर 1 होती तो हमारा आंसर क्या आता, 7 आता। जब 7 की पावर 2 होगी, मतलब यहां तक मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 49, यानी इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। जब 7 की पावर 3 होगी तब 9 7 63, इकाई का अंक क्या आएगा, 3 आएगा। देखो 9 आ गया, फिर 9 का गुणा 7 से करेंगे, 9 7 63, 3 आ जाएगा। अब फिर 7 की पावर जैसे ही 4 करेंगे तो 7 की 21 क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे 7 की पावर 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहां से अपन ने देखा कि जैसे ही 1 आया उसके बाद दोबारा से रिपीट होने लगा, क्या दोबारा से रिपीट होने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि 7 की पावर अपन कितनी भी करें, क्या कितनी भी करें, उसकी जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है, 4 है। यानी जैसे 4 बार हो जाएगा, अगला 5 बार अपन मल्टीप्लाई करेंगे 7 की पावर 5, तो वो एक बार फिर दोबारा से रिपीट करेगा अपने आप को। यानी कि क्या होगा, देखो यहाँ 4 के बाद फिर रिपीट होने लग जाएगा, क्या रिपीट होने लग जाएगा। और 7 की पावर में कितनी भी हो, आंसर होगा या तो 7 होगा या 9 होगा या 3 होगा या 1 होगा, इनमें से कोई एक आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, 4 4 के जोड़े बनाएंगे, 4 4 के जोड़े बनाएंगे, और जोड़े कितने हैं, मतलब पावर कितनी है 45, तो इसलिए इसमें 4 का भाग दे देते हैं। तो यहां से जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा, यानी कि 4 4 के कितने 11 से ही कितना आ रहा है, 1/4। तो 11 तो पूरे जोड़े बन जाएंगे, लेकिन एक जोड़ा बचेगा, यानी कि उसकी जो साइक्लिसिटी होगी वो पहली होगी, तो आंसर क्या जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 7। तो आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो देखो एक बार मैं तुम्हें इनकी रिपीटेबिलिटी बता देता हूं। देखो
जैसे कि हमने कोई भी संख्या x लिया, फिर x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 और x की पावर 4 और x की पावर 5। x का मतलब हमने लिया मान चलो 1, क्या लिया 1, तो 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर 1 होगी तब भी 1 आएगा, 1 की पावर कुछ भी हो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब हमने 2 लिया तो 2 की पावर 1 होगी तो 2, और 2 की पावर 2 होगी तो 4, और 2 की पावर 3 8, और 2 की पावर 4 16, और जैसे 2 की पावर 5 करेंगे तो क्या जाएगा 32। तो देखो 2 आ रहा था, फिर दोबारा से 2 आ गया, यानी इसकी जो रिपीटेबिलिटी है वो कितनी है, 4 है। क्या है, 4। अब जैसे 3 लेंगे तो 3 की पावर 1 3 9 7 है ना, और 1 आ गया, तो मतलब इसके बाद ये रिपीट करने लगेगा, तो इसकी ये रिपीटेबिलिटी कितनी आ गई 4 आ गई। जैसे कि अपन 4 का लें तो 4 6 4 6, तो देखो 4 और 6 की रिपीटेबिलिटी है वो कितनी है, 2 है। यानी जब 4 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, देखो 4 इंटू 4 तो कितना आया 16, और केवल 4 की पावर 1 होगा तो कितना आएगा 4, और जैसे 4 गुणा 4 गुणा 4 करेंगे तो फिर 4 आ जाएगा, यानी कि 4 की जो रिपीटेबिलिटी है वो कितनी है, 2 है। तो ऐसे ही यदि 5 की बात करें तो 5 की जो पावर 1 होगी तो 5 आएगा, और 5 की पावर 2 होगी तब भी 5 आएगा, यानी कि इसकी रिपीटेबिलिटी है वो कितनी है, 1 है। यानी 5 की किसी भी पावर के लिए, जैसे 5 की पावर 637 लिखा हुआ है, तो इसका इकाई अंक 5 ही आएगा, क्योंकि 5 की जो रिपीटेबिलिटी है वो क्या है, 1 है। तो ये बात समझ में आई। और 6 की यदि बात करें तो 6 की रिपीटेबिलिटी क्या है, 1 ही है, 6 का 6 ही आता चला जाएगा, ठीक है ना। अब 7 की बात करें तो 7 9 3 7 9 3 और 1, तो इसकी रिपीटेबिलिटी कितनी आई, 7 आई। और 8 की यदि बात करें तो 8 4 2 और 6, फिर दोबारा करेंगे तो दोबारा से 8 आ जाएगा, क्या 8 आ जाएगा, यानी इसकी रिपीटेबिलिटी कितनी आई, 4 आई। तो लास्ट जो बचा वो क्या है, 9। तो देखो इसका 9 और 2 बार करेंगे तो 1, और फिर 9 फिर 1, यानी इसकी रिपीटेबिलिटी कितनी आई, 2। तो यहां से बात हमें समझ में आई कि जिनकी रिपीटेबिलिटी क्या है, 4 है, वो कौन कौन है, 23 78। तो 23 78 की जो रिपीटेबिलिटी है वो 4 4 है, और यहाँ पर जो 1 है वो किस किस की है, एक है वो है, एक तो 1 की है, और दूसरी 5 की 6 की, है ना। तो इनकी क्या हो गई, एक हो गई, 1 की और 5 की और 6 की, और जो दो रिपीटेबिलिटी है वो है 4 और 9 की, कितने की, 4 और 9 की। तो यहीं से हमें समझ में आता है कि आंसर की रिपीटेबिलिटी है वो, उसके हिसाब से अपन आंसर जल्दी कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो, ये कंसेप्ट कॉपी कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करते हैं, इसी रिपीटेबिलिटी की वजह से हम 4 का डिवाइड दे देते हैं, क्या, जैसे 7 की पावर 45 है, तो इस पावर में अपन 4 का डिवाइड क्यों दे देते हैं, क्योंकि रिपीटेबिलिटी उसकी 4 से ज्यादा नहीं होती। तो जैसे 4 का डिवाइड देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो 7 की पावर 1 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7। तो ये कंसेप्ट यहीं से है। अभी तक तुमने पढ़ा होगा कि अपन 4 का डिवाइड कर देते हैं, लेकिन वो अधूरी नॉलेज है। एक्चुअली में वो यहाँ से कंसेप्ट क्लियर होता है कि वो रिपीटेबिलिटी अपन चेक करते हैं, क्योंकि आंसर इनमें से कोई एक हो रहा होगा। जब इकाई अंक 2 होगा तो इनमें से कोई एक आंसर होगा, 4 हो रहा होगा तो 4 और 6 में से आंसर होगा,
5 होगा तो 5 ही होगा, 6 होगा तो 6 ही होगा, और 1 होगा तो 1 ही होगा। अब इन सवालों को जरा देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है 2 की पावर 24 और 3 की पावर 15 और 4 की पावर 11। तो देखो जो 4 की रिपीटेबिलिटी थी वो 2 थी और 2 की है वो 24 है। हम क्या करते हैं कि जनरली 4 से ही काम चला लेते हैं, क्योंकि जिसकी रिपीटेबिलिटी 4 से कम है तो उसके लिए भी अपन 4 का डिवाइड दे सकते हैं। जैसे इसमें 4 का डिवाइड दिया तो क्या आ रहा है 0, कोई भी रिमाइंडर नहीं आ रहा है। तो जब भी कोई भी रिमाइंडर नहीं आ रहा है, जैसे 2 रेज़ टू 24 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ टू 15 और मल्टीप्लाई बाई 4 रेज़ टू 11, तो जब इसमें अपन 4 का भाग दे रहे होंगे 24 में, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 0, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 4 के मल्टीपल में उसकी जो रिपीटेबिलिटी है वो कंप्लीट है, और कंप्लीट है तो मतलब क्या लेंगे अपन फोर्थ, चौथी टाइप की लेंगे, क्योंकि इसके जो साइकिल है वो पूरे हो रहे हैं, 4 के साइकिल पूरे हो रहे हैं। तो यहाँ पे जब रिमाइंडर 0 आता है तो उसका अपन क्या लेते हैं फोर्थ, और जैसे फोर्थ लेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा 6, क्या जाएगा 6, और यहां से क्या जाएगा 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा रिमाइंडर यहाँ पे 3 बचेगा, और 3 बचेगा तो आंसर क्या आएगा 7, क्योंकि 3 3 और 9 3 27, यहां से क्या आया 7। 4 की रिपीटेबिलिटी केवल 2 होती है, तो यहाँ पे विषम आ रहा है। देखो 4 और 9 इन दोनों में क्या होता है, 4 और 9 में, 4 में यदि सम आ रहा है, जैसे विषम आ रहा है तब तो 4 ही होगा, और 9 में विषम आ रहा है तो 9 ही होगा, किसमें विषम में यानी ऑड में। लेकिन जैसे इवन आएगा तो 4 का 6 हो जाएगा और 9 का 1 हो जाएगा, तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 4 की पावर क्या है विषम है, और विषम में तो क्या आएगा 4 ही आएगा, तो यहाँ से क्या जाएगा 4 आ जाएगा, और इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 42 4 दूनी 8, आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। अगले सवाल को हम देखते हैं। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है सबट्रैक्शन है, यानी घटाना है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 6 रेज़ टू 40 माइनस 5 रेज़ टू 40, तो 6 की जो रिपीटेबिलिटी होती है वो 1 होती है, क्या होती है 1 होती है, तो इसलिए इसका आंसर तो 6 ही रहेगा। नाउ वी कैन पुट 6 माइनस, अब 5 की दो ही आंसर होते हैं, 5 के सम है तो 0 आएगा, सॉरी 5 का तो 5 ही होता है। 5 की भी रिपीटेबिलिटी क्या होती है 5 होती है। जब 6 से अपन 5 घटा रहे होंगे तो हमारा क्या बचेगा 1, तो आंसर इज 1। देखो हमने पढ़ा था किसकी 1 की 5 की और 6 की, इनकी जो रिपीटेबिलिटी होती है वो 1 होती है, यानी 5 की 6 की 1 की कितनी भी पावर हो हमारा आंसर यही आएगा। अगला सवाल देखो, यहाँ पे देखो क्या दिया है 7 रेज़ टू 245 और 1 की पावर 72, तो यहाँ पर जो 7 की रिपीटेबिलिटी थी वो 4 थी, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 7 की पावर क्या बच रहा होगा 1 और मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 1 है तो 1 की पावर कितनी भी हो उसका आंसर 1 ही होता है, तो 7 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आंसर इज 7, यानी इसका आंसर क्या आएगा 7 ही आएगा। देखो रिमाइंडर थ्योरम में भी हमने काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए थे। अब यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं फैक्टोरियल की, किसकी बात कर लेते हैं फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल होता क्या है, देखो जैसे लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। और इसका मतलब है 6 फैक्टोरियल का मतलब है क्या 6 5 4 3 2 1, ये फैक्टोरियल का मतलब होता है।
है ना। तो अब यहां से अपन देखेंगे, जैसे लिखा हुआ फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 आएगी, फैक्टोरियल 2 तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, 3 है तो क्या 3 2 1 ऐसे भी लिख सकते हैं 6 आएगा, और 4 की फैक्टोरियल कितना आएगा 24, और जैसे अपन 5 पर पहुंचेंगे क्या जाएगा 120 आ जाएगा। तो यहां से जरा कंसेप्ट को समझो, देखो जब भी 5 से आगे बढ़ते हैं, यानी देखो 4 फैक्टोरियल लिखा तो क्या आएगा 4 3 2 1, यानी कि कितना आया 4 12 में 24 है। और जैसे अपन फैक्टोरियल 5 जाते हैं, क्या फैक्टोरियल 5 करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें है 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, यानी नीचे वाला फैक्टोरियल इसमें छुपा होता है। तो हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी है 24 और इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो आंसर कितना आ गया 120। तो देखो जब हमारे पास एक बार क्या आ गया 5 आ गया, तो यहाँ पर जीरो कितने हो जाएंगे, एक जीरो आएगा अंत में। तो फैक्टोरियल में ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, जैसे अपन 4 से आगे बढ़ते हैं इकाई अंक क्या आता है जीरो आ जाता है, और एक बार जीरो आ गया तो ये आता ही रहेगा। तो 4 से बड़े फैक्टोरियल में हमेशा इकाई अंक क्या आता है जीरो आता है ना, कीप इन माइंड। यहां पे अब हमें पता करना है नंबर ऑफ जीरोस। क्या क्या कंसेप्ट है कि कोई भी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो उसमें उसके आंसर में कितने जीरो आएंगे ये हमको पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस आते कैसे हैं। तो ध्यान रखना 5 का और 2 का जो एक जोड़ा होता है वो हमें एक जीरो देता है। यदि 5 के और 2 के दो दो जोड़े होंगे तो वो हमें 2 जीरो देंगे, क्योंकि इसका आंसर 10 आ रहा है, इसका 100 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5 के और 2 के जितने भी जोड़े होंगे नंबर ऑफ जीरोस उतने ही आएंगे। क्यों आएंगे कि जैसे अभी बात करें अपन फैक्टोरियल 5 की, इसकी फैक्टोरियल 5 की, तो इसमें जरा देखो 5 एक 5 था और 2 के यहाँ पे 3 है ना। इसमें यदि देखें तो 2 के कितने हैं 3 है, क्योंकि 2 का एक ये हो गया और 4 में 2 हो गए, और एक क्या है 5 है, और 5 की पावर क्या है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, इन दोनों का जोड़ा बनेगा। अब यहाँ पे 5 का तो एक है और 2 के 3 है, लेकिन जोड़ा केवल एक ही बनेगा, यानी 2 की पावर और 5 की पावर, इन दोनों में जो कम है वही जोड़े बन पाते हैं। तो 5 के साथ 1 2 का जोड़ा बन जाएगा, इसलिए आंसर क्या आया लास्ट में जीरो आएगा। तो ध्यान रखना 5 और 2 के जोड़े हमें क्या देते हैं एक जीरो देते हैं, एक जोड़ा, जितने जोड़े होंगे उतने ही आंसर में जीरोस आएंगे। अब यहाँ पे इस सवाल को देखो, इसमें तो अपन डायरेक्ट है ना, देखो हाँ इसको देख लेते हैं, लिखा हुआ 45, तो 45 में एक 5 आ गया और 15 में एक 5 आ गया, तो 5 के कितने हो गए 2, और 2 की बात करें तो 32 में यानी 32 में 2 के कितने हैं 5 हैं। तो इन दोनों में से इकाई मतलब किसकी पावर है वो कम है, वो 5 की है, 5 की क्या है और वो भी कितनी है 2, तो इसका मतलब इसके आंसर में कितने जीरो आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। नहीं है तो अपन देख सकते हैं, देखो इसका कितना हुआ, इसका कितना हुआ 32 और इसका कितना हुआ 25, और 25 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50 और 25 75, 50 5 बचा और 25 75 और 5 कितना हुआ 80, तो आंसर कितना आया 800, है ना। तो यहां से बात समझ में आई। अब देखो इस सवाल को देखते हैं। हाँ तो इस सवाल को हम देखते हैं, ये दिया है 2⁻200 एंड मल्टीप्लाई बाई 5⁻300। तो ध्यान रखना मैंने क्या बताया था कि 2 और 5 के जोड़ों में से जिसकी वैल्यू कम है नंबर ऑफ जीरोस उतने ही आएंगे।
तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि 2 की पावर 200 है और 5 की पावर 300 है। तो इसका जो आंसर होगा, नंबर ऑफ ट्रेडिंग जीरो होंगे, मतलब लास्ट में जो जीरो आएंगे वो कितने आएंगे, 200। क्या आएंगे, 200। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। अब इसमें देखो 2 की पावर 40 है और 5 की पावर 30 है। तो यहाँ पर जो 5 की पावर है वो 30 है, कम है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 30 होंगे। तो इन जोड़ों में से जिसकी पावर कम होती है वही हमारा आंसर होता है। अगला सवाल अपन देख लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा सवाल में ट्विस्ट किया हुआ है। देखो इसमें ऐसा नहीं है कि आप जल्दी से 20 आंसर लगा दो, नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, 8 को अपन क्या ले सकते हैं, 8 को ले सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 20 और मल्टीप्लाई बाय, तो लाइट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है। और शुरू करते हैं वहीं से। तो देखो इसमें हम बता रहे थे, जैसे कि सवाल दिया है तो इसको अपन लिख सकते हैं 2⁻³ होल पावर ऑफ 20, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5⁻50। अब यहाँ पे क्या होगा, इनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 60 गुणा 5 की पावर 50। तो अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि मिनिमम पावर है वो क्या है, 50 है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो आएंगे वो कितने आएंगे, 50 आएंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब यहाँ पे देखो इनको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 15 में 5 और 3 है, तो हमें जिसमें 5 से मतलब है तो 5 की पावर 300 है। अब यहाँ 12 है तो इसमें 4 है और क्या है, 3 है। तो 4 में 2 की पावर 2 होती है, तो यहाँ तो 400 हो जाएगा और यहाँ पे 300 है। तो मिनिमम पावर किसकी है, 5 की है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 300। अब इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पर इसमें क्या है, एक 5 है और एक 2 है ना। तो यहाँ पर जो पावर है वो 500 है, लेकिन हमें पता है कि 5 के साथ में 2 का जोड़ा भी चाहिए, और यहाँ पर 5 और 2 दोनों साथ में है, तो 2 की जो पावर होगी वो 50 होगी। यानी 10 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2⁻50 और मल्टीप्लाई बाई 5⁻50। और इधर यहाँ पे 5 की पावर 100 है, लेकिन जोड़े तो हमारे यही बन रहे हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50। अगला सवाल देख लेते हैं। अब यहाँ पे टाइप 2, इसमें दिया हुआ है 10, 20, 30, 40 और 500। वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस। अब हम इसमें क्या देखेंगे, देखो प्रत्येक में 10 तो आ ही रहा है, यानी प्रत्येक पद में 10 आ रहा है, और प्रत्येक पद में 10 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 10 को अलग ले लेंगे, यानी कि 10 की पावर कितनी, 500, यानी प्रत्येक पद में से हमने 10 ले लिया, तो 10 की पावर कितनी होगी, 500। अब उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1, 2, 3 और डॉट डॉट कहां तक जाएगा, ये 50, कहां तक, 50। तो इस प्रकार का हमारा सवाल हो गया। तो अब हमें देखना है कि देखो यहाँ पर तो 50 तक है और यहाँ पर ये 10 की पावर 500 है ही, तो हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए ये देखना होगा कि इसमें 2 के कितने हैं, यानी 2 के जोड़े कितने आते हैं, है ना। तो देखो इससे पहले हमें समझना होगा, देखो 1 2 3 4 कहां तक, 50 तक, यानी कि इसे अपन क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 10⁻500 और मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल ऑफ 50, यानी 50 का क्या, फैक्टोरियल। अब हम ये देखना चाहेंगे कि इस 50 के फैक्टोरियल में
नंबर ऑफ जीरोस कितने आते हैं। क्या ये देखेंगे कि 50 के फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरोस कितने आते हैं। तो इसको अपन अलग से समझते हैं। देखो जब भी अपन ने फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस पता करना है तो हम क्या करते हैं, जैसे 50 में पता करना है कितने, तो 50 में अपन भाग देंगे 5 का, कितने का 5 का, तो यहां से 5 भाई 50, फिर 5 का देंगे, 5 दूने 10, अब भाग आगे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है ना क्या 10 + 2 मतलब 12। तो 50 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस आएंगे वो कितने आएंगे 12 आएंगे। जैसे कि अपन बात करें, जैसे लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल, क्या 6 फैक्टोरियल, तो इसमें क्या करेंगे जीरो पता करने के लिए 6 में भाग देंगे 5 का। अच्छा 5 का ही क्यों, 5 का इसलिए क्योंकि 2 और 5 के जोड़ में से 5 के अंक की संख्या कम होती है, इसलिए अपन 5 का डिवाइड देते हैं। तो 5 का दिया कितनी बार गया, एक बार, यानी कि 6 फैक्टोरियल तक नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, एक आएगा। देखो 6, 5, 4, 3 और 2 और 1, तो यहाँ पर एक 5 का आ रहा है और एक 2 का जोड़ा कहीं से भी मिल जाएगा, या ये या यहाँ से दे सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, एक आएंगे। तो यहाँ से बात समझ में आई कि जब भी अपन ने फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस पता करना है तो हम क्या करते हैं 5 का डिवाइड करते हैं। जैसे कि अपन को पता करना है 24 फैक्टोरियल तक कितने आएंगे, तो हम क्या करेंगे 24 में 5 का डिवाइड करेंगे, तो 5 चौके 20 है ना। अब इसमें 5 में तो जाएगा नहीं, यानी हमारा आंसर 4 आएगा। लेकिन जैसे अपन 25 तक जाते हैं, 25 फैक्टोरियल तक, तो 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना, 5 पंजे 25 और 5 का एक बार किया 1, तो कितने आ जाएंगे 6 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल में हम कहाँ तक देख रहे हैं 50 तक, और 50 तक हमें पता है कितने होते हैं 12, कितने 12, क्योंकि 50 में यदि हम भाग देंगे तो 5 भाई 50, फिर 5 से 5 दूने 10, यानी कि कितने आएंगे 10 + 2 यानी 12। तो यहाँ पर 12 इसमें है, 12 इसमें है और 50 इसमें है, तो आंसर कितना होगा 50 + 12 यानी कि 62 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां पे ध्यान रखना क्या दिया हुआ है, बीच में सिंबल दिया है प्लस का, किसका, प्लस का दिया हुआ है। अब इस कंसेप्ट को ऐसे समझो, जैसे कि दिया हुआ है 5 फैक्टोरियल प्लस 20 + 13 ये दिया हुआ है। अब तुमसे पूछा जाता है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, तो हमें पता है 5 का जो फैक्टोरियल होता है, क्या 5 चौक 20, 20 30 60 120, कितना होता है 120 होता है ना, और फिर प्लस 13, लेकिन जैसे ही 13 ऐड करोगे ना, 13 ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 133, यानी इसमें कोई भी जीरो नहीं आएगा। तो जब भी प्लस की बात आती है ध्यान रखना, भले ही इसमें जीरो आ गया लेकिन ये इकाई अंक से जुड़ जाएगा, इसलिए इसमें जीरो नहीं आएगा। तो जब प्लस लगा हो तो जिसमें सबसे कम जीरो होंगे वही हमारा आंसर होगा। क्या, जिसमें सबसे कम जीरो होंगे वही आंसर होगा। इसको देखते हैं जरा, जैसे 100 का फैक्टोरियल, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, देखो 100 का फैक्टोरियल प्लस 200 का फैक्टोरियल, तो हमें पता है कि इसमें कम से कम जीरो आएंगे वो इसमें आएंगे, इसमें ज्यादा आएंगे, तो हमारा आंसर इसका ही हो जाएगा। तो 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस आते हैं 24, तो 24 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि इकाई अंक से जब रख रहे होंगे अपन इस प्रकार, तो देखो इसमें इसको कम होगा और ये आगे बढ़ रहे होंगे, इसको ऐसे ले लेते हैं। देखो जैसे दिया हुआ है इसमें 300 आया और इसमें 240 आया और बीच में क्या मल्टीप्लाई, तो इसमें तो 2 जीरो है और इसमें क्या है 1 जीरो है। जब यहाँ पे प्लस होगा तो ये ऐड हो जाएगा 240, यानी इसमें जो कम था वही बचेगा, क्या
जिसमें नंबर ऑफ जीरोस कम था वही बचेगा, क्योंकि बाकी इसमें ऐड होने से वो जीरो हट जाएगा। तो यहाँ से ये बात समझ में आई होगी, जब भी प्लस का सिंबल हो तो जिसमें नंबर ऑफ जीरोस कम होते हैं वही हमारा आंसर होता है। जैसे इस सवाल को यदि देखें तो इसमें जो आंसर निकालेंगे वो 150 से निकालेंगे, क्या 150 के फैक्टोरियल से आंसर निकालेंगे। और वो कैसे, 5 से 15, 5 से 5 के 30 और 5 से 5 एकल 5, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस आ रहे होंगे वो कितने आ रहे होंगे, 30 से, यानी टोटल 37, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 37। हम 300 का नहीं निकालेंगे, केवल 150 का आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पे एक अलग टाइप का प्रश्न है ना, ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखो, यदि हमें कंसेप्ट पता है, उसका तरीका पता है, तो हर क्वेश्चन आसान है। यदि हमें उसका सही तरीका नहीं पता है तो क्वेश्चन हमसे बनेगा ही नहीं, है ना। तो हमें कंसेप्ट समझना है। देखो ये सवाल देखो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन हमें पता है कि इसको अपन कैसे ले सकते हैं। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 और कितनी बार 50, है ना। अब दोबारा से गुणा में ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3, यानी कितने टाइम लिख सकते हैं इसे, पावर 5 5 है तो हम 5 बार लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि एक बार में जितने जीरो आएंगे उसका गुणा किससे कर देंगे, 5 से कर देंगे, क्योंकि जितने इसमें आएंगे उतने ही इसमें आएंगे, उतने ही इसमें आएंगे, सभी में उतने ही आएंगे। तो हम केवल क्या करेंगे, 50 के फैक्टोरियल तक निकाल लेते हैं। तो 50 के फैक्टोरियल तक हमारा जो आंसर होता है वो कितना होता है, 12 होता है। देखो 50 में अभी हमने निकाला था, 5 में 50 और 5 दूनी 10, तो कितने 12। जब एक लाइन में 12 हो रहा है, क्योंकि पावर क्या है 5 है, तो अपने 5 बार लिख लिया, 1 गुणा 2 5 बार लिख लिया। तो एक में यदि 12 आ रहे हैं तो 5 लाइन में कितनी आएंगे, 60। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आसान सा सवाल है, अगर समझ में आ गया है तो, नहीं है तो सवाल बनेगा ही नहीं। तो देखो इसमें हमने काफी टाइप के प्रश्नों को देखा, तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो बाकी है। तो बस इस क्लास में इतना ही था। तो आप एक्सरसाइज के प्रश्न खुद से लगाएं, और उसके बावजूद भी हम एक्सरसाइज के सारे प्रश्न हैं उनकी एक वीडियो बना के डाल देंगे। तो तुम्हें क्या करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पहले खुद से लगाना है, और उसमें से जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है केवल उसी क्वेश्चन को वीडियो में जाके देखना है। और मुझे लगता है कि लॉकडाउन अभी खत्म हो जाएगा, तो आजकल में ही ऑफलाइन क्लासें भी शुरू हो जाएंगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में 12th किया है, तो उनके लिए न्यू फ्रेशर बैच हम बनाने जा रहे हैं। यदि आपने इसी वर्ष 12th किया है तो उस बैच को आप जरूर ज्वाइन करें, जिसमें हम 0 से लेकर हाई तक सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। थैंक यू। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना, जिससे कि वहाँ पे एक नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक बेल आइकन प्रेस करना होता है, जिससे कि जो अगले वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाता है। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।